बच्चों, आज हम सरल रेखा में गति में स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ नज़र आ रहे होंगे। हम एक एक करके प्रत्येक ग्राफ जो कि स्थिति और समय के बीच में बना हुआ है द्वारा गति का विश्लेषण करेंगे कि इसमें जो मोशन है वो आपको किस प्रकार का प्रदर्शित हो रहा है। जैसे पहला, जब वस्तु विराम अवस्था में है, देखिए यहाँ पे स्थिति और समय, जो ए बी लाइन आ रही है, आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया और आपको यहाँ पे ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का मिला, ए बी लाइन। आपको ये ग्राफ की लाइन शो हो रही है। तो इससे आपको क्या ज्ञात हो रहा है कि वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। क्यों? क्योंकि देखिए समय चेंज हो रहा है, लेकिन स्थिति प्रत्येक बार हर समय में समान है। तो आपको एक्स लाइन के पैरेलल लाइन मिली है। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0, यानी कि यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। जब वस्तु विराम अवस्था में है तब स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा ए बी प्राप्त होती है, जिसका ढलान थीटा इक्वल्स टू 0 है, अर्थात v यहाँ पर क्या होगा, 0। अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ देखिए स्थिति और समय के बीच में जो ग्राफ बना है वो ओ सी शो कर रहा है, यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि स्थिति और समय एक दूसरे के समानुपाती है। जैसे जैसे समय इंक्रीज़ हो रहा है, स्थिति भी, पोजीशन भी जो हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है, और हमको ओ सी ग्राफ मिला, यानी और यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है। ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। अब हम बच्चों बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो स्लोप आपको नज़र आ रहा है डी ई, आप देख रहे हैं समय बढ़ रहा है और जो पोजीशन है वो हर बार देखिए कम होती जा रही है, और हमें एक डी ई ग्राफ मिला है। यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये बच्चों क्या शो हो रहा है कि जब वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से यहाँ पर गतिमान है तब हमें इस प्रकार का डी ई ग्राफ मिलेगा। वस्तु नियत वेग से निर्देश बिंदु की ओर लौट रही है तब स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष से नियत ऋणात्मक ढलान वाली डी प्राप्त होगी, जिसका ढलान यानी कि इसका जो स्लोप है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं फोर्थ ग्राफ की। यहाँ देखिए ध्यान से ग्राफ को, स्थिति और समय के बीच में जो ग्राफ बन रहा है ओ एफ, ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है, और ये कर्व है इसलिए इसकी पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ दो बिंदुओं पर थीटा निकाला है। और देखिए शुरू में जो थीटा है वो थीटा 1, और ये जो बाद वाला है पॉइंट, इसको आप ए बी भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे जो आप एंगल ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, थीटा 2। थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1, ये आपने इस ग्राफ में देखा। इससे क्या आपको पता चल रहा है कि वस्तु त्वरित गति में है, यानी कि वस्तु की जो गति हो रही है वो घट बढ़ रही है। त्वरण माने आपको बताया था कि वस्तु की जो एक्सेलरेट हो रही है यहाँ पे वस्तु, उसकी समय के साथ साथ उसकी जो गति है वो त्वरित हो रही है। और बढ़ते हुए ढलान यानी कि वक्र ओ एफ से हम इस स्थिति को, कर्व जो है ऊपर की तरफ ऐसे करके जा रहा है, तो इससे हम वस्तु के बढ़ते हुए वेग से गतिमान है ये हमको प्रदर्शित हो रहा है। क्योंकि बढ़ता हुआ वेग है इसीलिए यहाँ पे हम त्वरण की बात कर रहे हैं। यदि यही चीज़ घटती हुई होती तो हम यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, मंदित गति, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, मंदित गति हो रही है। अब ये ही पोजीशन नेक्स्ट 5 ग्राफ में बन रही है। देखिए ऊपर वाले ग्राफ में और नीचे वाले ग्राफ में क्या अंतर है, ये उठा हुआ ऐसे करके था ओ एफ कर्व है, और ये कर्व जो है झुक जा रहा है, यानी यहाँ पे जो दो पॉइंट्स लेंगे तो थीटा 2 थीटा 1 से छोटा आपको दिख रहा है। तब क्या होगा, ऐसी पोजीशन में हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु घटते हुए वेग से गतिमान है।
ठीक है, बस इतना चेंज है उसमें। इसको त्वरण यहाँ पे हो रहा था, यहाँ मंदन हो रहा था। जब वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तित हुए बिना तेजी से परिवर्तित हो रहा हो, तब हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला था। फर्स्ट ग्राफ में क्या था, एक्स ओ एक्स के पैरेलल था, और ये जो ग्राफ है यहाँ पर, ये ओ वाई के पैरेलल है बच्चों, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है व्यावहारिक रूप से। देखिए, जब वस्तु की स्थिति समय परिवर्तित हुए बिना तेजी से परिवर्तित हो रही है, तब स्थिति समय ग्राफ स्थिति अक्ष की समांतर सरल रेखा एच आई प्राप्त होती है। व्यवहारिक रूप से यह असंभव है। ऐसा संभव नहीं है कि समय एक ही पोजीशन में रुका रहे, समय जो है वो रुका रहे और पोजीशन उसकी चेंज होती रहे। यहाँ थीटा इक्वल्स टू बच्चों 90 डिग्री है। समय गतिमान है, समय बढ़ता रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि वस्तु वहीं की वहीं रखी रहे, तो हम कहेंगे वस्तु विराम अवस्था में। लेकिन यहाँ देखिए, इस ग्राफ में पोजीशन चेंज हो रही है, समय चेंज नहीं हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव स्थिति है। तो ये थे आपके स्थिति और समय के बीच में बने हुए ग्राफ। स्थिति और समय के बीच में जब भी ग्राफ बनता है तो उससे हम गति का विश्लेषण कर पाते हैं। और आपको इसकी डेफिनेशंस जो हैं, वेग, चाल, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो स्थिति, पोजीशन और टाइम ग्राफ यहाँ पर